आप सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग जमीन छोड़ने को तैयार है, मुआवजा पर क्या आप लोगों की सहमति बनेगी? अगर अच्छा खासा मुआवजा देता है, नौकरी की वादा करते हैं, तो क्या आप लोग जमीन छोड़ेंगे? देखिए, हम लोग जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, विस्थापित होने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ जब परमाणु संयंत्र लगेगा तो हम लोग कोई परमाणु वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए नौकरी की बात तो गलत है। आप लोगों को भगा रहा है यहाँ अब से? भगा रहे हैं तो अब कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो सरकार हम पीस करके खाएंगे। जमीन या फैक्ट्री लगने जा रहा है, तो क्या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अगर यदि बनता है तो आप लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, नहीं यहाँ से दूसरा जगह जाना पड़ेगा। अच्छा, अरे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सब बाल बच्चा माल मनोसी ले कहाँ जाएंगे? माल मनोसी है, अखनी पोसे है करे हैं, वो करें, कितना तकलीफ से पोसे हैं, कहाँ जाएंगे? हम गरीब नहीं हटेंगे यार, नहीं छोड़ेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेगा, चाहे जान चला जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं लगा देंगे। नहीं लगना चाहिए। आप क्या कहिएगा? नहीं लगना चाहिए। नहीं चाहेंगे फैक्ट्री यहाँ लगे या नहीं लगेगी? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आखिर यहाँ लगेगा तो लोगों को सुविधा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ये हम लोग को भगा दे रहा है। भगा दे रहा तो मानना चाहिए कि हम उसको जिताएं, पब्लिक उसको नहीं है। हम के बारे में यही कहना जिताएं तब ना सरकार भी बने हैं। है, उधर अपना देखे उधर। अखनी आप बोलते हैं कि पब्लिक भागी, कहाँ भागे? कौन गांव से आप आए हैं? कटहरा से। देखिए, एक कटहरा गांव की ये महिला है और अपना ये दर्द बयां कर रही है कि यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने से यहाँ के लोग तो विस्थापित होंगे ही, परंतु इसका जो प्रभाव जो पड़ेगा कई गांव तक पड़ने वाला है। और बताना चाहेंगे भैया, यहाँ पावर प्लांट आप ही को पूछ रहे हैं जरा, पावर प्लांट यहाँ यदि लगता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? बहुत सारा चीज का नुकसान होता है। पूरा नुकसान। मुआवजा के बारे में बताया जा रहा है कि मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो उसके लिए क्या? नहीं, नौकरी हमको नहीं चाहिए। हमारा नौकरी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, जो हमारा जगह जमीन है वही छोड़नी चाहिए। वो छोड़ दीजिए, हम खाएंगे कमाएंगे अपना घर में रहेंगे। अंग्रेज 1700 1800 1900 सब लोग का यही मत है सिर्फ। हाँ, हम बिल्कुल जितना संगठन में है सबको एक के बात है, एक ही बात है। अच्छा, अगर यदि बनता है तो आप लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, नहीं यहाँ से दूसरा जगह जाना पड़ेगा। अच्छा, अरे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सब बाल बच्चा माल मनोसी ले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे? माल मनोसी है, अखनी पोसे हैं, करे हैं, वो करें, कितना तकलीफ से पोसे हैं, कहाँ जाएंगे? क्या लगता है कि ये सरकार आपका बात मानेगी? आप लोगों की यह जो है बात सरकार को तो मानना चाहिए कि हम उसको जिताएं, पब्लिक उसको नहीं है। हम के बारे में यही कहना जिताएं तब ना सरकार भी बने हैं। है, उधर अपना देखे उधर। अखनी आप बोलते हैं कि पब्लिक भागी, कहाँ भागे? पब्लिक कहाँ भागते? कहाँ भागते? कहाँ जाते? रोड में। फैक्ट्री अगर यहाँ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए? सब लोग का एक ही मत है कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। फिर लगाने देंगे, नेर भी कुछ भी लगाने देंगे, गाछो वृक्ष नहीं लगा देंगे। गाछ वृक्ष भी नहीं लगाने दीजिएगा। गाछ वृक्ष तो आप ही लोगों के लिए लगाते हैं सरकार ना। खाने वाला लगाए तब ठीक है। पहले तो यही कहीं का बोला कि गाछ लगाएंगे, और तब तो खेत बहियार में गड़ा कर दिया गाछ लगाएंगे, तो हम खाएंगे कौन सी? फैक्ट्री लगा। आप बोला कि फैक्ट्री लगाएंगे, तो धीरे धीरे तो बढ़ते जा रहा है। यानी आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है? ना, सरकार पूरा जानकारी हमको नहीं दे रहा है। अच्छा, नहीं दे रहा। और नहीं दे रहा है तो लोग सब बोलता है कि ऐसे ऐसे होगा, तो हम सब आंदोलन करते हैं। अच्छा, सब मिल कर को। तो क्या लग रहा है आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से यहाँ फैक्ट्री रुक जाएगा? रुके तो चाहिए। जमीन या फैक्ट्री लगने जा रहा है, तो क्या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। चाहेंगे फैक्ट्री यहाँ लगे या नहीं लगेगी? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आखिर यहाँ लगेगा तो लोगों को सुविधा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ये हम लोग को भगा दे रहा है। भगा फैक्ट्री क्यों लगे? जब हम लोगों को यहाँ से जब हम लोग उजड़ ही जाएंगे तो फैक्ट्री यहाँ क्यों लगे? आइए देखिए यहाँ। क्या बोलना चाहेंगे आप?
नहीं लगा देंगे। नहीं लगना चाहिए। आप क्या कहिएगा? नहीं लगना चाहिए। नहीं। अच्छा, अभी तक जो है यहाँ कितने गांव के लोग यहाँ आए हैं? आज कितने गांव के लोग यहाँ जुटे हुए हैं? ढेरी लोग हैं। फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। अच्छा, आइए और लोग देखते हैं। नहीं लगना चाहिए ना। अच्छा, देखिए आप क्या कहेंगे, माताएं लोग हैं लेकिन आप लोगों को भगा रहा है यहाँ अब से। भगा रहे हैं तो अब कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो सरकार हम पीस करके खाएंगे। सरकार तो आप ही लोग बनाए हैं ना? तब सरकार आप ही लोग बनाए भगाया हैं। है, अरे भगाया है तो कहाँ हम जाएंगे? जमीन से अच्छा, कहाँ हम जाएंगे? अब कहाँ घर हुआ आपका? कटहरा। हाँ। अच्छा, आप लोगों को किसने बताया कि यहाँ जो है आप लोगों की जमीन छीनी जा रही है और आप लोगों को भगाया जा रहा है? नहीं, हम भागेगा, जान जाएगा हम भागेगा न। इसलिए नहीं जुटा हुआ है कि जब ये कड़ाके की गर्मी में जब लोग घर में सो रहे हैं, अभी लोग यहाँ अभी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप लोग सभी जानते हैं। लगातार कई दिनों से किसान अपने जमीन की देखभाल करने के लिए यहाँ लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ कई ऐसे नेता आए हैं और किसानों का आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। आगे चलिए क्या कुछ होता है ये भी आपको अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी रघुनाथपुर पंचायत में ये पावर प्लांट के खिलाफ में सारे किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन करने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ सिर्फ फैक्ट्री वो जो लगने जा रहा है वह जहरीला पदार्थ है और तकरीबन 20 किलोमीटर रेडियंस तक इसका प्रभाव पड़ेगा। 20 किलोमीटर दूर तक कोई लोग नहीं रह पाएगा। आज जिला के एसडीएम साहब आए थे वार्तालाप करने के लिए, लेकिन वार्ता नहीं हो पाया है। हनुमाना बांध बना था, वहाँ के विस्थापितों को देखा, साथ ही विस्थापित जो हुए उसमें से उसका भुक्तभोगी हम भी रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम विस्थापितों की हालत जानते हैं और सरकार जो है चाहे उसके जो पदाधिकारी हैं वे बड़े बड़े माने लोभ तो देते हैं और दिखाते हैं कि ये देंगे वे देंगे, लेकिन देखा जाता है कि जब उनका काम हो जाता है उसके बाद जो विस्थापित होता है उसकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखते हैं। सिर्फ इतना ही करता है कि उसको हटाने के लिए यह रास्ता अख्तियार करता है कि आपका आवास हम बनवा देते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 डिसमल ज़मीन वो दे देते हैं और कुछ पैसा दे देता है। और जब हट गया तो उसके बाद उसकी तरफ देखते नहीं हैं। और इस वक्त यह सरकार जो है भाजपा की सरकार यह तो पहले से ही प्लान बना चुका है कि जो जिम्मेदारों के द्वारा बंदोबस्त भूमि है उसको मोदी जी कहते हैं कि नहीं हमारे बाप का है। कि जो जिम्मेदारों के द्वारा बंदोबस्त भूमि है उसको मोदी जी कहते हैं कि नहीं हमारे बाप का है। समझे ना, उसका हम कुछ भी पैसा नहीं देंगे। दूसरा चीज़ इसका कहना है कि जो 500 ईस्वी में सर्वे हुआ है खतियान, हम उसी का पैसा देंगे। तो सबसे बड़का चीज़ है जिम्मेदार जब यहाँ था तो जिम्मेदार ने यहाँ के गिरमिजुआ ज़मीन का जो है हुक्मनामा दिया, रसीद दिया। उस आधार पर जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र सरकार ने भी उस चीज़ को स्वीकार किया और उसके बाद जमाबंदी कायम हुआ। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग जमीन छोड़ने को तैयार है, मुआवजा पर क्या आप लोगों की सहमति बनेगी? अगर अच्छा खासा मुआवजा देता है, नौकरी की वादा करते हैं, तो क्या आप लोग जमीन छोड़ेंगे? देखिए, हम लोग जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, विस्थापित होने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ जब परमाणु संयंत्र लगेगा तो हम लोग कोई परमाणु वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए नौकरी की बात तो गलत है। समझे कि नहीं? इसलिए हम जमीन नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। भले सरकार गोली चलवा देगा हम लोगों के सीने पर, वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन जीते जी अपनी जमीन हम नहीं देंगे। देखिए, चचा का कहना है कि जान चल जाए मंजूर है, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। किसी भी कीमत पर जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और लोग हैं, जरा इनसे जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ आए हैं भैया आप? है मुखिया जी के पास। नहीं, कहाँ आए हैं? ये बोला। हाँ। लेकिन इसी का पंचायत में है। हाँ। लेकिन हम गरीब नहीं हटेंगे और नहीं छोड़ेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेगा। अच्छा, जान चला जाएगा, जान चल जाए जमीन नहीं छूटेगा। कई उधर कार्यक्रम हो रहा है किसानों को जागरूक करने के लिए। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो बात कर रहे हैं और किसानों का हक और अधिकार की लड़ाई आगे तक जारी रखने के लिए यहाँ सबों से बात की जा रही है।